लोग महाराजगंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से देख रहे हैं कि ऐसे धर्म विरोधी देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। ये प्रथम बार नहीं, हम लोग दूसरी तीसरी बार आ गए। एक पिछले बार भी घटना का आप लोग लिए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता है आयुष चौहान, इनके सोशल मीडिया पर आकर के एक रतनपुरा का मुस्लिम लड़का अनाप शनाप, इतना अनाप शनाप हिंदू समाज के बारे में गाली अभद्र टिप्पणी किया है कि उसको हम कह नहीं सकते हैं। आप अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इतना भद्दी भद्दी गालियां है कि आप उसको दिखा नहीं सकते। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मैं महाराजगंज में हूं और महाराजगंज का रतनपुरा, बलिया पोखरा और वो पूरा इलाका कभी राघव शास्त्री के नाम से जाना जाता था, कभी मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है और कभी वहां से आईएएस आईपीएस निकलते थे। लेकिन आजकल जानते हैं किस लिए सुर्खियों में है? आजकल सुर्खियों में ये है कि वहां से रतनपुरा, सिकंदरपुर और बलिया पोखरा के इलाके से देश विरोधी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत गलत बातें लिखी जाती है और इसलिए बजरंग दल के लोग पहुंचे थे उस गांव में और उसके बाद पुलिस भी एक्शन में आई थी। एक युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो पिछले यदि 1 साल के अंदर नजर डालें तो 2-3 घटनाएं उसी इलाके में हो गई है। तो जिस इलाके में बीजेपी के बड़े नेता मंगल पांडे का घर है, आरएसएस के वो कैडर माने जाते हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो उनके घर के आसपास यदि ऐसे घटनाएं होंगी तो सवाल तो उठेगा ही। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं वकील प्रसाद, महाराजगंज के एक जाने माने पत्रकार हैं, और दूसरे हैं दिलीप कुमार सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिला पूर्वी सीमांत के, और इनका भी घर संयोग से उसी इलाके में है। तो आज इन दोनों से जानेंगे, कारण समझेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है। सबसे पहले वकील जी, आपका स्वागत है। हमारे मन आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि ये महाराजगंज में अचानक इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? आप क्यों, क्या कारण देखते हैं? देखिए, हमारे समझ से पुलिस प्रशासन तो हिदायत देती है कि भाई जन सहयोग से ही समस्याओं का निदान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नए लुच्चे जो कहा जाए, चाहे आपको कहिए टीनेजर लोग कहता है, ये लोग का एक ग्रुप हो जाता है। इन लोगों को तो गर्म पानी से और धूप से मुलाकात नहीं हुई, न ठंडी से। ये लोग किसी मामले को लेकर के एग्रेसिव हो जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं। और कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कहीं कह देते हैं। जिसमें एक शिक्षक भी बहुत पहले उस क्षेत्र में, रतनपुरा स्कूल का एक शिक्षक भी, हम भी गए थे वहाँ। तो हम गए थे वहाँ समाचार संकलन के लिए, तो बोल ही नहीं रहा था कुछ। हम कहे देखिए मट साहब, आप नप जाएंगे, इस तरह की बात समाज में नहीं होनी चाहिए। आप गुरु हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको तो ऐसा करना चाहिए कि कहीं आपका भेदभाव नहीं दिखाई पड़े। हिंदू मुस्लिम, वो मुस्लिम थे, कहीं दिखाई नहीं पड़े। यहाँ पर विद्या भवन में, विद्या के मंदिर में जात पात और हिंदू मुस्लिम नहीं पढ़ाया जाता है। आप एक ऐसा अपना रास्ता अपनाइए कि समाज के सभी लोग के बच्चे यहाँ आवे, तो धर्म निरपेक्ष रूप से यहाँ काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। तो मास्टर साहब कहे कि भैया नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कुछ लोग हावी हो गए फेसबुक से मामले में, मतलब तो एग्रेसिव हो गए। तो उनकी गिरफ्तारी हुई, कुछ दिन भागे रहे, लेकिन बचे नहीं, गिरफ्तारी हो गई। देखिए, अब चलते हैं, अब हम जरा दिलीप जी से पूछते हैं। देखिए, आप ही के इलाके का खबर है, युवक को गिरफ्तार करके पुलिस ले आई। कहा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी टिप्पणी किया। उसने किसी लड़की का फोटो भी डाला और कहा कि ये हिंदू लड़की है, इसके साथ हमने सब कुछ करके छोड़ दिया है। इसके बाद कई तरह की बातें उधर से आई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई। बजरंग दल पहुंचा हुआ था, बजरंग दल के लोगों ने कई तरह के आरोप भी लगाए। तो आप क्या समझते हैं, क्यों घटनाएं हो रही हैं उस इलाके में? देखिए, कोई भी अगर घटना होती है तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को और बधाई दे दूं, और साथ ही आपको भी मैं बता दूं कि आज आपने मुझे इस विषय पर, आज आपने मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। तो यह विषय जो है
वो जो आज आपने मेरे सामने रखे हैं, यह विषय हम सद्भावना को हमेशा और राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग हैं और समाज और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाकर रखने वाले लोग हैं। अगर ऐसी कहीं भी कोई घटना होती है और यह संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और प्रशासन के लोग जो है इसका संज्ञान लेते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी इस सरकार में करने का हिदायत जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेके हमारे प्रदेश स्तर तक हमारे नेता जो है वह दे चुके हैं। वो इलाका तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का है, आरएसएस के भी वो कैडर रहे हैं, बिहार के बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उनके घर के अगल बगल के गांवों में इस तरह का यदि संदेश जाता है तो फिर इसको आप किस रूप में लेते हैं? भाई जी, यह सिर्फ मंगल पांडे की बात नहीं है। मंगल पांडे इस सीवान जिला के महाराजगंज प्रखंड के बलिया गांव के निवासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत मजबूत नेता हैं और आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। वो हमेशा सद्भावना और सद्भावनापूर्ण कार्य में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार को कभी आप किसी नेता को नहीं देखे होंगे कि वह कहीं आगे बुबुला होकर और कहीं कोई अपना बयान जो है वह गलत बयान दे दे। इसके हम लोग पक्षधर नहीं हैं। समाज में सद्भावना बनी रहे और राष्ट्र विरोधी अगर कोई कार्य करता है और वह राष्ट्र विरोधी कार्य करता है तो उसे कठोर से कठोर सरकार को सजा देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बीजेपी ही इस तरह के गतिविधियों को बढ़ावा दे रही, खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सद्भावना के साथ काम करती है और हम न हिंदू करते हैं न हम मुस्लिम करते हैं। हम अगर करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम नहीं करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 तलाक कानून जब लाया तो उसमें मुस्लिम महिलाओं की रक्षा के लिए एक सबसे बड़ा कौच देने का काम किया। तो हम तो उस तरह का काम करते नहीं हैं। नहीं तो देखिए ना, वही रतनपुरा गांव जहां से आईएएस आईपीएस निकले, वही बलिया पोखरा जहां से राघव शास्त्री का नाम जाना जाता है, उसके बाद मंगल पांडे का नाम उस इलाके में जाना जाता है पूरे ये। तो उस इलाके के बच्चे यदि 16 साल 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे इस तरह के केवल सोशल मीडिया के पोस्ट में लगेंगे तो इसका क्या कारण है? मतलब उस जगह जागरूकता नहीं है। जिस समय पढ़ने का उम्र है उस समय पढ़ाई छोड़ के वो इस तरह के अलग अलग कार्यों में लगेंगे तो फिर तो ऐसे में उस क्षेत्र का क्या होगा? जो नाम पहचान था वो तो संकट में आएगा। देखिए, यह हम मान रहे हैं कि जो पहले का समय था, जो अनिल पांडे जी का जो समय था, जो रामजी पांडे जी का समय था, जो राजेंद्र कॉलेज जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान के वो प्रोफेसर हुआ करते थे, उनके 2 पुत्र, उस समय का जो एक शैक्षणिक वातावरण बना था गांवों का, समाज का जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं बनी थी, उसमें उनके 2 पुत्र एक आईएएस और एक आईपीएस बने और वो ख्याति प्राप्त पदों को प्राप्त किए। तो उस समय देखा देखी एक माहौल बनता था और एक शिक्षा का व्यवस्था थी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको देख के उस समय जो है वो शिक्षा की तरफ भागती थी। आज हमारे समाज में विकृतियां हुई है और हमारे समाज के युवा जो है वह ऑर्केस्ट्रा की तरफ जा रहे हैं, वह गलत दिशा में जा रहे हैं और सही दिशा से वो दूर भाग रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, ऐसे सोशल मीडिया पर रोक लगनी चाहिए और सोशल मीडिया पर अगर इस तरह का कोई पोस्ट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो कह दिया है कि भाई गलत गाली दोगे तो पकड़े जाओगे, ये होगा, लेकिन उस पर के उसके बाद भी तो ये सब चल ही रहा है ना। अभी गृह मंत्री के नाते उन्होंने कल ही और परसों 2 दिन उन्होंने पटना में जो है वह पुलिस प्रशासन के साथ बैठक किया है, जिसमें डीजीपी स्तर के अधिकारी भी हमारे आईजी स्तर के अधिकारी रहे और आज पुलिस मुख्यालय से
डीजीपी का लेटर जो है गृह विभाग के द्वारा जो है सभी एसपी को निर्गित कर दिया गया कि थानेदार को भी उसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की गई है कि आपके थाने में अगर कोई इस प्रकार की कोई अफवाह फैलता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे क्या होना चाहिए इस पर, क्या मतलब क्या कारण है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस तरह की बातें बिना मतलब का जो हमारे हिसाब से दिनेश जी, हमारे हिसाब से पब्लिक के साथ नेताओं का और प्रशासन का फ्रेंडली संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि हम बड़े हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो इससे समाज का सुधार नहीं होगा। हम एक चटाई पर बैठ कर करके सबके साथ उन्हीं लोगों से प्रश्न क्रिएट करें कि भाई हमारा समाज बिगड़ते जा रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, इनके सुधार के लिए हम क्या करें। बच्चे आज स्कूल की तरफ झुकाव देंगे तो अच्छे होंगे, हमारे और एक दूसरे के जो भी बच्चे बड़े होंगे तो गार्जियन को सुख मिलेगा। नहीं तो ये लफुआ जब बन जाएंगे तो गार्जियन को भी दिक्कत होगी, समाज को भी दिक्कत होगी, और भी कोई है कितना बड़ा आदमी है, जब मानसिकता बन जाएगी क्रिमिनल की तो किसी बड़े आदमी को भी वो कुछ नहीं बुझेगा, इवन प्रशासन पर भी गोली चला सकता है। इसलिए हम सबको मिल करके, हमारी भी जिम्मेवारी है, पब्लिक की भी जिम्मेवारी है कि हम लोग बैठे और बच्चों को कुछ प्रेरणा दें कि समाज अच्छा कैसे होता है, लाइफ कैसे अच्छा बनता है। पहले के लोग आग जला करके बच्चों के आसपास में बैठा करके कुछ सिखाया करते थे, लेकिन अब तो वो नहीं देखा आजकल जाता तो मोबाइल पर ही सीखते हैं हाँ, और इसीलिए मोबाइल पर ही है। शपथ जी 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 ये लिखते भी हैं। हाँ तो देखिए, वो बलिया, पोखरा, रतनपुरा, सिकंदरपुर और उस इलाके का कभी जो इतिहास है वो काफी समृद्ध रहा है। बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको जानते हैं लोग, और उसी लिए वो चर्चा में रहता था। आजकल इसलिए चर्चा में है कि सोशल मीडिया पर वहाँ के युवक कुछ अभद्र टिप्पणियां लिख देते हैं और इसको लेकर मामला थाने तक पहुंचता है, बजरंग दल को भी जाना पड़ता है। तो देखिए, मामला चाहे जो हो, जैसे भी निपटे, इस मामले को निपटा देना चाहिए, और प्रशासन को भी चाहिए और आम जनता को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर जरा ध्यान रखें और इसे सुधार की तरफ ले जाएं, ताकि जो पूरे इलाके की समृद्धि है, जो पूरे इलाके की प्रसिद्धि है, वो बनी रहे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। हम तो सबकी खबर बताते हैं, सबकी खबर सुनाते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी अगले मुद्दे पर। तब तक बने रहिए द देसी अड्डा के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए यदि फेसबुक पर देख रहे हैं। नमस्ते।